दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है सेही की मेडिटेशन। सेही की मेडिटेशन क्या है और किस प्रकार से आपको करना चाहिए और किस प्रकार के लाभ आपको इससे मिल सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सेही की सिंबल आपको उसूई रेकी के लेवल 2 में दिया जाता है, सेकंड लेवल में दिया जाता है, जिसमें आपको दो सिंबल मिलते हैं, एक सेही की, दूसरा होन्सा जेशोनेन। होन्सा जेशोनेन सिंबल डिस्टेंस हीलिंग में काम आता है और सेही की सिंबल आपको मेंटल और इमोशनल लेवल की हीलिंग में काम आता है। अब ये मेंटल और इमोशनल लेवल का हीलिंग क्या है, किस प्रकार से आपको करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब मेंटल लेवल पर बहुत से ब्लॉकेजेस हमारे जीवन में आ जाते हैं और इमोशनल लेवल पर, तब हम इस प्रकार की चीज़ें फेस करते हैं। क्योंकि आज के युग में लगभग 100% व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मेंटल ब्लॉकेजेस से या फिर इमोशनल लेवल के ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है। जब मैं ब्लॉकेजेस बोलता हूं तो इसका मतलब कोई अलग चीज नहीं होती है। ब्लॉकेजेस का मतलब है कोई अवरोध पैदा हो जाना, आपकी उस ऊर्जा पाथ में कोई अवरोध पैदा हो जाने को ब्लॉकेजेस बोलते हैं। तो अगर मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर आपको किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस होते हैं तो आप इस प्रकार की चीज़ें फेस करते हैं, जैसे मन का चिड़चिड़ा हो जाना, अत्यधिक गुस्सा आना, अत्यधिक शांत हो जाना, डर मन में बस जाना, या फिर किसी प्रकार के फैसले ना ले पाना, या फिर एकाग्रता का भंग हो जाना, या फिर किसी प्रकार के एक इमोशनल लेवल के ब्लॉकेजेस से गुजरना, एक दर्द से गुजरना। कई बार होता है ना, हमारे जीवन में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसके वजह से उसका घाव, उसका दर्द, उसकी समस्या समय के साथ भी हमारे साथ चलती रहती है। हम उस गम में, उस इमोशनल भाव में जीते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है जो आज के समय में लोगों के पास सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा घातक ब्लॉकेजेस यही है, जिसमें किसी न किसी प्रकार की ट्रेजेडी, किसी न किसी प्रकार की समस्याओं के वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, रोने लगता है, परेशान होने लगता है, लो फील करने लगता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का रिलेशन टूट जाना, किसी के साथ कोई दुर्घटना होने के बाद उस दुर्घटना का प्रभाव उसके जीवन में रहना, या और भी बहुत से वजह हो सकती हैं। तो इस प्रकार के ब्लॉकेजेस के वजह से इंसान इस तरह की चीज़ें करता है, इस तरह की चीज़ें उसके जीवन में होती हैं। इसीलिए इंसान इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, या इतना भावुक स्वभाव का हो जाता है, या फिर और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? हम इसको सेही के सिंबल से ठीक कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग के पर्पज से इसको यूज़ करते हैं तो आप मुख्य रूप से अपने हार्ट चक्रा पर, अपने क्राउन चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर डाल सकते हैं, जहाँ से आपका मेंटल और इमोशनल लेवल के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होते हैं, और मेंटल और इमोशनल लेवल की हीलिंग आप इन चक्रों के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसका मेडिटेशन आपको कैसे करना हम जान लेते हैं। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चोकुरे मेडिटेशन के विषय में मैंने आपको बताया था। तो मेडिटेशन सेम उसी प्रकार से आपको करना है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार कि आपको किसी भी स्थान पर, जहाँ आपके घर में कोई शांत स्थान हो, अगर आप अट्यूनमेंट ले चुके हैं तो, अगर आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है तो आपको उसके लाभ नहीं मिलने वाले हैं। तो आप किसी शांत स्थान पे बैठ जाइए। अगर आप मंदिर में बैठना चाहते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। अगर आप बाहर किसी मंदिर में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठिए जहाँ का माहौल शांत हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बैठ जाएं जहाँ पर शांत माहौल ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम मेडिटेशन की बात करते हैं, सेही की मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में आपको एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और आसपास का शोर शराबा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप किसी भी स्थान पर जहां आपको कंफर्टेबल लगता हो, जहां पर शोर शराबा ना हो, कोई भी ढीले ढाले वस्त्र पहन के बैठ जाइए और स्नान कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन रेकी में नहीं होती है। तो प्रिपेयर होने के बाद आप बैठ जाइए और अपने आप को उसी प्रकार से, जैसे आप रेकी को कॉल करते हैं, उसी प्रकार से अपने हाथों को रफ कीजिए। पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद हाथों को रब कीजिए, फिर रेकी का 3 बार आवाहन कीजिए। जब आप रेकी का आवाहन करते हैं तब एनर्जी आपके यहाँ फील होने लगती है, अगर आप हीलर हैं तो, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो।
तो जब एनर्जी आपके अंदर आ जाए, जब क्राउन चक्रा से आपके पूरी बॉडी में फ्लो करने लगे, आप हाथों को इस प्रकार से खोल करके अपनी जंघाओं पे यानी कि अपने टखनों पर रख लीजिए, जिसे घुटने बोलते हैं, वहां रख लीजिए और हाथों से ऊर्जा का फ्लो को होने दीजिए। यहां से ऊर्जा का फ्लो आपका होता रहेगा। कुछ देर आप शांत रहिए, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए कि श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, उसको देखते जाइए और अगले 2 से 3 मिनट में आपका मन 50% 60% शांत हो जाएगा। उसके बाद आप हवा में, सबसे पहले, इससे भी पहले आपको क्या करना है कि आप जिस स्थान पर बैठे हो, आप रेकी कॉल करने के बाद उस स्थान की नेगेटिविटी को क्लीन कर लीजिए। अब ये करना कैसे? अगर आप किसी स्थान पर बैठे हैं, कोई कमरा है, तो आप कमरे के चारों दीवारों पर चौकोरे सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। चौकोरे सिंबल दीवार पर बनाइए और इंटेंशन सेट कीजिए कि इस कमरे में जो भी नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटीज है, वो रिलीज हो रही है, निकल रही है और यहाँ के माहौल को पवित्र कर रही है। तो आप अपने चारों दीवारों पर डाल लीजिए, ज़मीन पर डाल लीजिए, आसमान में डाल लीजिए, जैसा आपको करना है वैसा कीजिए, क्योंकि रेकी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आप हीलिंग कर सकते हैं। इसका कोई विशेष तरीका नहीं होता हीलिंग करने का। आपका फोकस, आपकी एकाग्रता और फिर आपकी कल्पना ही इसमें काम करती है। तो स्थान की एनर्जी क्लीन करने के बाद इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि स्थान की एनर्जी क्लीन होने से आपको बैठने में राहत होती है। काफ़ी बार आपने फील किया होगा कि अगर आप कोई प्रैक्टिस करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, मंत्र चैंटिंग करने बैठते हैं, तो मन बहुत उच्चाटित होने लगता है कि उठ जाओ कल करते हैं, उठ जाता हूँ कल करते हैं, कुछ काम याद आने लगता है, कुछ और होने लगता है। इसकी कुछ वजह तो खैर आपका अपना दिमाग भी है, लेकिन एक वजह यह भी है कि जो स्थान पे आप हीलिंग कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस स्थान की एनर्जी आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो आप पहले उस एनर्जी को क्लीन कीजिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से आपको पिंक कलर में, ठीक है, पिंक कलर में आपको सेहे की सिंबल्स को हवा में बनाना है और हवा में स्थिर कर देना है अपने शरीर से लगभग 2-3 फीट दूर या फिर ज़्यादा भी दूर, जितना आप सुटेबल आपको लगे कि आप फील कर सकते हैं। उसको महसूस कीजिए कि पिंक कलर से वो बना हुआ है और उसके चारों तरफ पिंक कलर का प्रकाश निकल रहा है। कुछ देर बाद उसको इमेजिन कीजिए। अगर आप इमेजिन नहीं भी कर सकते हैं तो जितना आप कर पाए उतना कीजिए और अपने इंटेंशन को सेट कर दीजिए कि वहां से आपको फिर जो आपने सेहे की बनाया है उससे ऊर्जा का प्रकाश आपके शरीर पर, आपके सारे चक्रों पर, आपकी समस्त बॉडी पर, आपके समस्त आभा मंडल पर आ रहा है। और इंटेंशन सेट कीजिए कि मेंटल लेवल पर जितने ब्लॉकेजेस मेरे अंदर हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं और मैं बैलेंस हो रहा हूँ। उसी प्रकार से मेंटल लेवल पर जितने ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं और मैं बैलेंस हो रहा हूँ उस सेहकी की ऊर्जा से। तो इस मेडिटेशन को आप 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या फिर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपको इसकी संपूर्ण ऊर्जा को महसूस करना है तो आप कम से भी कम 30 मिनट कीजिएगा, क्योंकि अक्सर रेकी करने वाले लोगों के साथ बाउंडेशन नहीं होती है टाइमिंग की, तो लोग 5 मिनट करते हैं उसके बाद उठ जाते हैं। तो होने को 5 मिनट में हीलिंग होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार से आपका मस्तिष्क काम कर रहा है उसमें 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले 15-20 मिनट तो जाते हैं आपको पूर्ण रूप से शांत होने में। उसके बाद जो हीलिंग, आप अगर 20 मिनट बैठते हैं तो 15 मिनट आपके वैसे चले गए और 5 मिनट आपकी हीलिंग होती है। तो यहां पर मेन पॉइंट यह है कि अगर आप खुद को स्थिर कर पाते हो और एकाग्रता के साथ करते हो तो आप 10 मिनट की आपकी हीलिंग भी 1 घंटे के बराबर बैठती है। ये बात सत्य है, लेकिन इस तरह का लेवल लगभग सभी का नहीं होता है, बहुत रेयर लोगों का इस तरह का लेवल होता है। तो इसलिए आप 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट हीलिंग कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सेहकी की ऊर्जा, जब आप फील करेंगे कि सेहकी की ऊर्जा सामने से आपके आभा मंडल पे, आपके चक्रों पे, आपकी संपूर्ण शरीर पर, संपूर्ण आभा मंडल पर आ रही है और आपको मेंटल बॉडी को और आपकी इमोशनल बॉडी को हील कर रही है, तो वहां से आपको वो ऊर्जा आती महसूस होगी। मुझे अभी भी आ रही है, ऐसा होता है। आपको वो ऊर्जा आती महसूस होगी, आपके शरीर में चलना चालू होगी, आपकी पूरी बॉडी में जैसे होता है ना वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपको फील होंगी। अगर आप
पूरी एकाग्रता के साथ इस मेडिटेशन करते हैं तो। क्योंकि अट्यूनमेंट के माध्यम से कोई भी सिंबल्स आपके अंदर फीड कर दिया जाता है, उसमें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने मंत्रों में देखा होगा कि मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उसका अलग अलग अनुष्ठान होता है, 1.25 लाख का होता है, 21,000 31,000 का होता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। खैर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग लेवल की विद्या होती है। लेकिन जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं रेकी का तो वो इंस्टेंट काम करता है। जब आप उसको लेते हैं तभी से वो आपके लिए कार्य करने लगता है। तो इसलिए अगर आप इस हीलिंग को करते हैं, अट्यूनमेंट के बाद आप इस हीलिंग को करते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में वो ऊर्जा आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ऊर्जा महसूस होने से एक फ़ायदा ये भी होता है, अगर आप इस मेडिटेशन को करते हो या फिर अन्य किसी भी सिंबल्स के मेडिटेशन करते हो, आपके साइकिक सेंसर्स जागृत हो जाते हैं। साइकिक सेंसर्स क्या हैं? साइकिक सेंसर्स वो हैं जो आपको ऊर्जा को फील कराने में, देखने में या महसूस करने में आपको मदद करते हैं। जैसे हमारी थर्ड आई जो होती है, ये भी एक तरह का साइकिक सेंसर है हमारा, जो हम अदृश्य चीज़ों को या जो दूसरे जगत की चीज़ें हैं उनको देखने में, उनको महसूस करने में हमें सहायता मिलती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में सेंसर्स होते हैं जो हमारे मेडिटेशन, हमारे ध्यान से, हमारी साधनाओं से जागृत होते हैं। उसके बाद हम उन एंटिटीज़ को जो किसी दूसरे फॉर्म में है, दूसरे जगत में है, आप उनको छू पाते हो, महसूस कर पाते हो, अपने आसपास फील कर पाते हो, उसकी ऊर्जा को फील कर पाते हो। तो मेडिटेशन से आपको इस प्रकार का फ़ायदा है। अगर आप इस मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने संकल्प के अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका लाभ पहले दूसरे दिन से ही मिलने लग जाता है और आपको ऊर्जा भी पहले दूसरे दिन से ही आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।